माँ ने रोते हुए जब सुना बेहोश पड़े हैं तो बेहोश आप कौन बोल रहे हैं, फ़ोन कर। राजनीति से उसका कोई बहुत पहले कभी कोई रहा 3 साल पहले। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वो धरने में गए थे या ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिससे उनको ले जाकर के कार्यालय में लिटा दिया गया। राजनीति की रोटी सेकने वालों के अंदर लग रहा है धीरे धीरे इंसानियत समाप्त होती जा रही है। लखनऊ में कांग्रेस के धरना के दौरान कुछ ऐसी घटना घटित हो गई जिसने सभी के हृदय को झकझोर के रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ गीडा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले देहीपार गांव की, जहां के निवासी 29 वर्षीय प्रभात पांडे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीछे आप ये मकान देख सकते हैं, उनका मकान है। उनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। प्रभात पांडे की मौत के बाद जब पीएम के बाद उनकी डेड बॉडी उनके गांव पहुंची और गांव से जो यहाँ का स्थानीय मुक्ति पथ है जहां उनका दाह संस्कार होना था, एक तरफ परिवार उनके दाह संस्कार के कार्यक्रम में लगा हुआ था, इतने में कांग्रेस और बीजेपी के लोग वहां पहुंचते हैं और आपस में भिड़ जाते हैं, जो कहीं न कहीं से बेहद ही निंदनीय है। एक परिवार का इकलौता चिराग जो बुझ गया और वहाँ दुख व्यक्त करने के बजाय लोग आपस में नारेबाजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे। आइए प्रभात पांडे जी के पिता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था पूरा मामला। सर, क्या था पूरा मामला, कैसे उनकी डेथ हो गई, कुछ इसके बारे में? कुछ पता नहीं है भैया। कांग्रेस के लोगों के द्वारा बताया गया कि क्या मामला रहा, कैसे क्या हुआ? हमको कुछ ऐसी जानकारी नहीं। हमारा लड़का नौकरी कर रहा था, फिर तैयारी कर रहा था नौकरी छोड़ने के बाद। हाँ, वो कल ही की डेट में स्टरडे वो ज्वाइनिंग भी थी उसकी। कैसे गया कैसे कुछ पता नहीं हमको। उनकी मृत्यु की खबर आपको कब मिली, किसने दिया? मृत्यु की खबर हमको कोई ऐसी जानकारी कुछ था ही नहीं। हम लोग 1 बजे से ही उसका टाइमिंग था उसके कोर्स करने का, तो डेली माँ फ़ोन करती हैं। 1 बजे से लगाए 4-5 बजे तक वो लगातार फ़ोन करती रहीं। 5 बजे के या 4, साढ़े 4-5 के बीच में फ़ोन किसी ने रिसीव किया। कौन था हम नहीं जानते। उन्होंने कहा कि कौन बोल रही हैं, तो अपना माँ के नंबर पे फ़ोन आया। माँ ने रोते हुए जब सुना बेहोश पड़े हैं तो बेहोश आप कौन बोल रहे हैं, फ़ोन काट दिए। बेहोश कहाँ पे पड़े हुए थे, सड़क पे थे या फिर? वो बताया कि कांग्रेस कार्यालय में। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैं अपने भाई को फ़ोन किया, लखनऊ में रहता है मेरा भाई। वो अपना जा कर के देखा सुना, उसके बाद से मेरी कोई जानकारी नहीं। वो भाई ही सब कुछ देख के डेड बॉडी वगैरह ले आया। और राजनीति से भी जुड़े थे क्या वो? राजनीति से उसका कोई बहुत पहले कभी कोई रहा 3 साल पहले। इधर तो मैं उसको जो है नौकरी कराने के चक्कर में तैयारी कराएं, गाज़ियाबाद नौकरी किया, लखनऊ में नौकरी किया, ऑलरेडी यहाँ पर भी था, HDFC बैंक में तारामंडल ब्रांच में भी पोस्टेड था। राजनीति से उसको कोई ऐसा सरोकार नहीं था, लेकिन क्या बताया जाए। दाह संस्कार के बाद घाट पे जो हुआ कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या चीज़? जो आपस में लोग वहाँ नारेबाजी किए, बहस किए। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। अपना क्या कर रहा कोई हम कुछ कह नहीं सकते। हमारा चला गया, अब कोई आएगा नहीं। हमारे बच्चे को कोई लौटा नहीं सकता। हमारे बुढ़ापे की लाठी और सहारा हमारा छीन लिया। हम 55 साल की अवस्था में हम कैसे जी रहे हो। हमारा इकलौता चिराग बुझ गया। हाँ, ये थे प्रभात पांडे के पिताजी, बेहद ही दुखी हैं। जाहिर सी बात है, उनके परिवार का इकलौता चिराग था जो बुझ गया। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वो धरने में गए थे या ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिससे उनको ले जाकर के कार्यालय में लिटा दिया गया, तो अगर उनका तबीयत ख़राब था तो उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जाया गया। तो कहीं न कहीं ये भी दर्शाता है कि बेहद ही लापरवाही हुई है। और जो वहाँ के धरना में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो शामिल थे, उन लोगों ने अगर वो चाहते तो उनको समय से अस्पताल ले जा सकते थे और शायद उनकी जान बच सकती थी। अपने सहयोगी राहुल गौड़ के साथ देवव्रत पांडे, गोरखपुर।